हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएससीजीडी का लास्ट मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे 2 फरवरी 2025 का। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट योर टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। लोडिंग की सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यदि यदि ए और बी का अनुपात दिया इतना और बी सी का अनुपात इतना और सी डी का अनुपात इतना है, तो 2 ए और डी का यहाँ से ए और डी का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और डी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए का अनुपात निकालने के लिए शुरू वालों का गुणा कर लेते हैं और डी का अनुपात निकालने के लिए लास्ट वालों का गुणा किया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ से 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 दूना 42 हो जाएगा। ए का मान 42 आ गया। और डी का अनुपात निकालने के लिए 5 से गुणा करें, 5/40 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। अब ए और डी का अनुपात यहाँ से पता कर लेंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे 21 हो जाएगा और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ और ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब इसी का मान इसी में धर देंगे तो इसका अनुपात पता चल जाएगा। यहाँ 2 गुणे लिखेंगे, ए की जगह 21 अनुपात 3 लिखेंगे, 3 की जगह डी की जगह कितना लिखेंगे 60। यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा 7 संबंधी 30। ठीक है, 7 संबंधी 30। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 7 संबंधी 30। रुक जाइए, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी क्लिक हो गया। हाँ, क्लिक हो गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। शेषफल 6 आता है तो हम इस 6 को इसमें इन सभी में से घटा लेते हैं तो शेषफल आएगा ही नहीं। तो 156 में से देखिए, 156 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 156 में से 6 घटाएंगे तो 150 बचेगा। रुक जाइए, कलर पेन का चेंज कर लें कलर। ठीक है, 156 में से 6 घटाएंगे तो 150 बचेगा, 150। ठीक है, और जब 181 में से 6 घटाएंगे तो 175 बचेगा और 331 में से 6 घटाएंगे तो 325 बचेगा। ठीक है, अब 325 इन सभी को वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 26 है। 26 इन सब किसी को नहीं विभाजित करेगा तो होगा नहीं। उससे बड़ी की संख्या कौन सा है, 13 नहीं है, 25। 25 से विभाजित करके देखेंगे, देखिए सबको विभाजित कर रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सरलीकरण करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 30 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ से इसको भाग दिया जाता है इसमें, फिर जो आता है इसे ऊपर वाला गुणा मत है, तो मैं सबसे गुणा करके लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 45 आ जाएगा, 5 36, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 30, यहाँ -10 आ जाएगा। देखिए 45 ये 10 से 16 हो जाएगा, 45 में से 16 जाएगा तो 29। यहाँ से 29/30 आएगा। ठीक है, 29/30 इसका मान आएगा। अभी 3/4 है तो इसका 3/4 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 30 हो जाएगा। यहाँ 29/10 से 40 हो जाएगा, तो यहाँ से 29/40 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान 29/40 आ गया। ठीक है, अब इसको 29/40 आ गया, 29/40 यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, 29 नीचे चल जाएगा गुणा बदलने के लिए और ऊपर 40 चला जाएगा। तो यहाँ से 15/4 गुणे 40/29 हो जाएगा, 29। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दाम 40 और 150 यहाँ से हो जाएगा 150/29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको यहाँ 29 5 145 6 151 हो जाएगा। ठीक है, 151/29 हो जाएगा। देखिए, और यहाँ 150/29 दिया है। ठीक है, 150/29 दिया है। जब इसको घटाएंगे तो 151 में से 150 घटाएंगे तो 1 आएगा और नीचे 29 आ जाएगा। ठीक है, 1/29 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन डी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याओं 24, 20, 21 और इतना को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ 20 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 35 है। ठीक है, 35। अब 24 को घटाया जाता था, औसत से 24 कितना कम है, 11 कम है, तो -11 लिखेंगे। ठीक है, इधर इसको लिख रहे हैं। ठीक है, 11। और जब 20 घटाएंगे 35 तो यहाँ से 15 कम है ए, और 21 घटाएंगे तो कितना कम है, 14 कम है, -14 होगा। ठीक है, और -14 और 27 कितना कम है, 8 कम है। टोटल कम कितना है औसत से, यहाँ से टोटल कितना कम है, 11 15 26 14 26 14 40 -48, -48 कम है। ठीक है, ये कितनी संख्याओं का कम है, देखिए अब ये 4 संख्याओं का कम है। तो अभी टोटल संख्याएं कितने बचेंगी, 20 में से 4 घटा देंगे तो संख्याएं बचेंगी 16। तो इसी 16 से विभाजित कर देंगे, 16 3 48। देखिए इतना कम है अभी औसत से, तो इतना ज़्यादा लाना पड़ेगा इनको। तो 35 और इसको जोड़ देंगे तो +3 लाना पड़ेगा इधर, तब होगा 38 हो जाएगा। 38 की 35 और 3 38 हो जाएगा। औसत से इतना ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो 38 किस ऑप्शन में दिया है, 37 नहीं होगा, 37 ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5वां,
क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। वह 360 मतों के अंतर से जीत गए। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? डाले गए मतों की कुल संख्या 10% मत अवैध, टोटल मत मान लीजिए x है। x 10% मत अवैध है तो टोटल मत कितना होगा? 90%। ठीक है, ये टोटल वैध मत है। ठीक है, अब क्या होगा? एक को 52% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को 48% मिला होगा, तभी 100% होगा। ठीक है, अब 52 और 48 का अंतर कितना होता है? 4। ठीक है, 4, इसी 4% का वैल्यू ये 360 दिया। ठीक है, इन्हीं का अंतर दिया 360, तो इसी का 4% बटे 100 लिखेंगे बराबर 360। यहाँ से काटेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4, यहाँ 10, 100 का गुणा 100 में 10,000, तो एक टोटल वोट कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्षों में उसका 3/8वां भाग हो जाएगा? वर्ष और महीने में व्यक्त करना है। 3/8वां हो जाएगा यानी 3/8 हो जाएगा। 8 पे 3 का ब्याज प्राप्त होगा यानी 3 टोटल ब्याज कितना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए ये टोटल ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब निका 5% है तो यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे। ठीक है, 8 5 देखिए 5 से काटेंगे तो 20 बन जाएगा। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 3 15/2 हो जाएगा। यहाँ से 15/2 आ जाएगा। अब यहाँ के 15/2, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5% यानी 7/1/2%। किस ऑप्शन में दिया है? ये देखिए 7/1/2 या 1/2 को हम 6 माह लिख सकते हैं, 7.5 वर्ष। ठीक है, 7.5 वर्ष 6 माह लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक इस ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है। वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? ए अकेले 29 दिन में कार्य पूरा करता था। ए बी से 20% को लिख सकते हैं 1/20 1/5 लिख सकते हैं। ए बी यदि 1/5 यदि बी की कार्य क्षमता 1 होगी तो इसकी कार्य क्षमता 6 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये किसी काम को 29 दिन में करता है। देखिए यहाँ एक किसी काम को 29 दिन में करता है, टोटल काम कितना होगा? इसमें 29 का गुणा कर देंगे, 29 गुणे 6 बटे टोटल काम, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक कार्य करने में कितना समय लेंगे? तो दोनों कार्य 6 5 11 की कार्य क्षमता से करेंगे तो 11 से भाग देंगे। तो देखिए सब ऑप्शन में 11 दिया है तो 9 6 के 54, लास्ट में 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे तब वो 174 आएगा। ठीक है, लास्ट में 4 से बस आप कर सकते हैं। 174 किस ऑप्शन में दिया है? बी में। बी पे क्लिक करते हैं, गुणा करेंगे तब वो 174/11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल क्या होगी? देखिए जब भी ट्रेन पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, तो यहाँ से लंबाई ज्ञात करने के लिए 48 गुणे 12 लिख देते हैं। ठीक है, 48 गुणे 12 ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, 48 गुणे, रुक जाइए थोड़ा सा गलती मैंने समझाने में गलती कर दी, इसको इरेज करना पड़ेगा। रुक जाइए 1 सेकंड बस रुकिएगा। ठीक है, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जब देखिए उसी दिशा में चल रहे हैं तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, तो इनका अंतर कितना होगा? 36। 48 और 12 का अंतर कितना होगा? 36। ठीक है, 36। अब क्या कर रहा है? 18 सेकंड में पार करता है, तो ये टोटल दूरी पता चल जाएगा। ये दूरी बराबर किसके बराबर होगा? जब 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार कर रही है। देखिए अब 48 की चाल से चलेगा, 48 विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों चालों का योग होगा, प्लस मान लीजिए उस एक्स जो दूसरे को पार करेगा तो उसका चाल एक्स होगा, 12 सेकंड लिखेंगे, इधर 12। ठीक है, इधर 12 से गुणा हो जाएगा। ये देखिए इसका दूरी ये दूरी अब बराबर हो गया, 12 से काटेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 बराबर 48 प्लस एक्स हो जाएगा, 48 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए अब इसको घटाएंगे, 54 में से 48 घटाएंगे तो कितना? 8 6 14, एक्स बराबर 6, यानी जो इसकी चाल पूछा है 6 किलोमीटर, महिला की चाल कितनी जाएगी? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मीटर प्रति सेकंड में या घंटा में बदलेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन दशमलव में 1 अंक तक ज्ञात करना है। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है कितना? 154 पाई। देखिए यहाँ 4 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी आर का मान ज्ञात करेंगे। पहले 154 यहाँ से काटेंगे, 22×7 154, यहाँ 7 का गुणा 7×7 49/4 हो जाएगा। 49/4 यानी आर का मान कितना हो जाएगा स्क्वायर में? 60/2। यहाँ से आर का मान हमको पता चल गया 60/2। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, आयतन ज्ञात करना। गोले का आयतन होता है 3/4, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुणे आर क्यूब की जगह 7/2 60/2 लिखेंगे, 7 गुणे 7 7 गुणे 7। ठीक है, 7 यहाँ 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 का 7 7 49, यहाँ 49 गुणे 11, 49 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 4 13 का 3, 9 4 13 का 3 और 539 हो जाएगा। 539/3, यहाँ 539/3। ठीक है, 539/3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, 3 1 कम। ऑप्शन देखिए कि नज़दीक है। 16 देखिए, 16 16 3 48 होगा, 17 3 51। देखिए यहाँ 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 बार में लगभग जाएगा, 17 3 51। ठीक है, कुछ बचेगा यहाँ, 17 बार में जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो संख्याओं का लौसा और मौसा का क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक्स वाई, यहाँ पे देखिए 15x होगा, 15y होगा, क्योंकि एक संख्या होती है। एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या है, दूसरी क्योंकि LCM HCF का गुणा होता है। ठीक है, HCF है। ठीक है, बराबर इसका योग कितना दिया है? 75। यहाँ योग का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ 15 कॉमन लेंगे तो x + y का मान आ जाएगा 15 75 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x की जगह हम क्या मान रखें? देखिए आसान ट्रिक से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं तो बेसिक से करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह और y की जगह एक मान रख लीजिए। ठीक है, x की जगह 1 या 4 लिख सकते हैं तो 5 हो जाएगा। क्या एक की जगह अब 15, देखिए 15 लिखें, 15 चौका 60 जोड़ने पे तो आ जा रहा है, 15 चौका 60 जोड़ने पे तो 60 आ जा रहा है, 75 आ जा रहा है, लेकिन इनका LCM 120 होगा। तो क्या LCM, देखिए LCM लेकिन 90 है तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरी संख्या यहाँ मान के रख सकते हैं, या 2 3 भी रख सकते हैं। 2 3 भी बराबर 5 होता है। देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, एक और एक 45 हो जाएगा, 15 30 और 45। ठीक है, यहाँ देखिए इनका LCM 30 और 45 का LCM भी कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, 90, तो ये सेटिस्फाई कर दिया। 2 3 लिखेंगे तो यहाँ ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में। तो ये देखिए बड़ी संख्या से हमको पता चल जाएगी 45 और छोटी संख्या 30 पता चल जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या किस ऑप्शन में दी है? 45। देखिए 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 30 वस्तुओं का CP यानी क्रय मूल्य किसके बराबर है? x वस्तुओं के विक्रय मूल्य। x वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। SP के बराबर है। ठीक है, SP यहाँ से एक CP और SP का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, CP और SP का मूल्य निकालेंगे। CP और SP का मूल्य, जाओ अभी रुक जाओ, अभी आना। ठीक है, जाओ यहाँ से देखते रहो। ठीक है, देखो परेशान नहीं ना करोगे? ठीक है, रुक जाइए। देखिए बच्चा आ गया है, बोल गए। यहाँ CP और SP का रेशियो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ से CP जो होगा, CP देखिए वापस बताना पड़ेगा, क्लियर करते हैं। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से CP लिख सकते हैं, 30 CP। ठीक है, 30 CP, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के, जाओ बाहर मम्मी से मांगो, रुक जाइए, सॉरी। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। SP माने विक्रय मूल्य होता है, सेल प्राइस। ठीक है, यहाँ CP है तो यहाँ SP और CP का रेशियो पता चल गया। ठीक है, SP और CP 30 संबंधे x। ठीक है, 30 संबंधे x,
देखिए यहाँ CP SP है, यहाँ CP बटे SP लिखेंगे तो CP देखिए CP और SP का रेशियो पता चल गया, ठीक। CP 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर, यानी कोई वस्तु 100 है तो 120 में बेचेंगे, ठीक है, 120 में बेचेंगे। अब क्या हो रहा है, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। रुक जाइए, थोड़ा सा समझाने में बच्चा आगे। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर रहते हैं। यहाँ CP और SP का रेशियो पता चल जाएगा। CP जो होगा 30 होगा, CP जो होगा 30 होगा, और SP जो होगा, CP जो होगा x होगा, ठीक है। यहाँ CP x और SP होगा 30, ठीक है। अब क्या कहा है, यदि 20% लाभ होता है, यदि लाभ 20% है तो x का मान, यानी कोई वस्तु 100 है तो इसको 120% हो। यहाँ देखिए, यहाँ 4 गुना है, ठीक है। यहाँ कितना गुना है, 30 चौक 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 25, ठीक है। इसका भी 4 गुना करेंगे, मतलब 4, इसका भी 4 गुना हुआ होगा तभी ना 100 आया होगा, तो वहाँ 25 मान रहा होगा, ठीक है। 25 किस ऑप्शन में दिया है, 25 ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। क्लिक करते हैं, ऑप्शन डी पे क्लिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में बाद इतना हो जाता है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। 4,000, देखिए 4,000 रुपये, 4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है। 4,000 है, मान लीजिए मूलधन है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 46 30.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 10 हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, ठीक है। 40,000, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 हटाएंगे तो 46,305, ठीक। 46 8 से 5 से काट देंगे, 5 बटे 40, यहाँ 8,000 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 9 पचे 45, 9 पचे 45, 92 61 आ जाएगा, ठीक है। 92 61 आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, ये दो कितने का क्यूब बनेगा, ये 20 का क्यूब बनेगा, ठीक है। 20 का क्यूब बनेगा, ये कितना का क्यूब बनेगा, 21 का क्यूब बनेगा, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष का है तो 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ 20 राशि कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो रहा है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। देखिए 1 का वृद्धि हो रहा है, कितने पे, 20 पे, ठीक है। 20 पे परसेंट निकालने के लिए 100, यहाँ 20 25 100 यानी 5% होगा। किस ऑप्शन में दिया है, 5%, ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा है, कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। यहाँ से MP और CP का रेशियो पता चल जाएगा। इसमें लाभ जोड़ते हैं, इसमें घटाते हैं, छूट घटाते हैं, ठीक है। यहाँ 100 में से देखिए 100 में जोड़ेंगे तो 115 होगा, 115, और जब 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। इसी 85 का मान दिया हमसे 850 दिया है। कितना गुना है, 10 गुना है, ठीक है। इसका भी 10 गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 1150, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्लिक हुआ है ना, देख लें, क्लिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक ट्रेन 36 सेकंड में विद्युत के पुल पार करती, ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। देखिए ट्रेन की लंबाई मीटर में, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय 72 गुणे यहाँ 36 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 720 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, 720 ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टैंक को 3 पाइप ABC द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ABC 6 गुना तेज और B से 2 गुना तेज है, ठीक है। पाइप B और C द्वारा टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे, ठीक है। देखिए ABC हैं, A प्लस B प्लस C जो है 3 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। 3 घंटे में भर देते हैं। A जो है, A पाइप से 6 गुना तेज है, ठीक। 6 B देखिए C से 6 गुना तेज है, इसका मान होगा तो इसका 6 गुना होगा, और इससे 2 गुना तेज है तो इसका 3 होगा, तभी ना 6 गुना होगा ना। देखिए कहाँ है, A से 6 गुना है और B से 2 गुना, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए तो पाइप B और C मिलकर उस टैंक को द्वारा भरने में कितना समय लेंगे। देखिए
3 घंटे तीनों लेते हैं तो टोटल काम यहाँ से 6 3 9 1 10 10 10 की कार्य क्षमता से 3 कर रहे हैं तो टोटल काम यहाँ से 50 30 10 3 का गुणा 10 में करेंगे 30 हो। इसी 30 काम को ए बी और सी यानी 4 की कार्य क्षमता से करेंगे तो कितना समय 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 15 15/2 यानी 7 15/2 यानी 7.5 7.5 यानी 7 सही 1/2 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन किस में दिया है? 3 बी 7 सही 1/2 7 सही 1/2 रुक जाइए यार, यहाँ पे क्लिक करने में कन्फ्यूजन हो सकता। यहाँ ए लिखना चाहिए था, ए ठीक है, ये यही होगा 7 सही 1/2। किस पे क्लिक किया जाए? ए में क्लिक किया जाए, ए पे क्लिक किया जाता है। बी हाँ ए ही है, ठीक है समझ में आ गया। हम कहें ऑप्शन बदल दिए हैं सर ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। यदि ए 1300 और बी 1450 है तो बी एक से कितना % अधिक है? कितना अधिक है? 1350 150 अधिक है, ठीक 150 अधिक है 1300 से गुणे परसेंट निकालने के लिए 100 निकालेंगे, 100 से काटेंगे 13 13 एक कम 13 होगा, 13 एक कम 13 होगा, बचेगा 2 13 2 13 एक कम 13 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ। बस ऑप्शन सी में दिया है 11 से शुरू है तो इसी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा है। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 3000 में बेचने पर कितना % का? देखिए 2000 में बेच रहा है यानी 80% का मान है, ये 80% का मान है, ठीक है। 2000 जो है 2080 का मान है तो उस क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए टोटल क्रय मूल्य पता चल गया। अब इसे 3000 में बेचने पर यहाँ से काटेंगे 0 से 0 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 25 हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 10 बार में 100 बार में कटेगा यानी 2500। क्रय मूल्य यहाँ से 2500 पता चल गया, ठीक है 2500 क्रय मूल्य 2500 पता चल गया 2500, ठीक है। अब 2500 की वस्तु 3000 में बेचेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा? 500 का लाभ होगा। 500 का कितने पे? 2500 पे % निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। कहीं गलती हुआ क्या? नहीं 100 से, ठीक है 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 20% का लाभ होगा, ठीक है। 20 किस ऑप्शन में दिया है? 20 ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश वीडियो चल रहा है ना, किसी व्यवसाय में ए बी के निवेश का अनुपात 14-15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2 और 5 है तो ए ने 3 महीनों के लिए राशि का निवेश किया तो बी कितने महीनों के लिए निवेश किया, ठीक है। बी ने कितने समय तक महीनों में निवेश किया? देखिए ए है बी है, ठीक। ए जो है 14 और ए बी क्या कर रहा है 15, ठीक है। यहाँ से ए और बी के 14 देखिए 14/15 लिख सकते हैं। 14/15 लाभ का अनुपात होता है बराबर होता है। देखिए जो इसका अनुपात होगा पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है तो लाभ का अनुपात कितना दिया है? लाभ का अनुपात 2/5 दिया है, 2/5 दिया है तो यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा 30 और यहाँ 14 5 70 हो जाएगा, 14 5 70। देखिए यहाँ ए और बी का ऑप्शन ए समय का अनुपात पता चलेगा 3 और 7। देखिए यहाँ 3 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है ए, और एक कितना कह रहा है 3 महीने के लिए कहाँ भी है 3। देखिए 3 का मल्टीपल है तो इसका भी 3 का 7 का भी 7 का मल्टीपल हो जाएगा 7 ही होगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में ही दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ए है बी है, इनका अनुपात दिया है 3:5। अब से 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 13:20 बराबर रहना चाहिए, अंतर इनका बराबर रहना चाहिए। यहाँ अंतर कितना है? 7 का, यहाँ अंतर कितना है? 2 का। तो अंतर बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 से और इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। यहाँ 7 3 21 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 और यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40। यहाँ बढ़ कितना रहा है? देखिए 21 से 25 हो रहा है, 5 ही बढ़ रहा है तो इसी का मान पर वर्तमान तब जब 1 का मान 5 के बराबर है। देखिए 5 के बराबर 5 का मान है यानी 1 का मान 1 गुना होगा तो इसका भी 1 गुना कितना होगा? 35 ही होगा। तो 35 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है 48
एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में तय करने में औसत चाल कितना है? टोटल दूरी कितना तय की? 48 या 18, ठीक। 48 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 16, 48, 64 और 36, 100 किलोमीटर। टोटल दूरी तय कर दिया 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल समय कितना लगा? 8 छः 48 यहाँ लगा, 6 घंटा यहाँ लगा, और 18 दूना 36, 2 घंटा यहाँ लगा, और 2 घंटा 8 घंटा हो गया। 8 घंटा और कहाँ लगा है? 8 और 2 घंटा, 8 दूनी 16, 2 घंटा यहाँ लगा, ठीक है। यानी टोटल 10 घंटा लगा। अब देखिए औसत चाल बार टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी 100 हो गया और टोटल समय इतना हो गया, भाग देंगे तो चाल आ जाएगा मीटर पर, जो भी पूछा हो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 10 आएगा, ठीक है। 10 किस ऑप्शन में दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सभी देखिए, सभी क्वेश्चन हम लोग बस मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ से सबमिट करते हैं, सबमिट, यस, प्लीज़ वेट रिजल्ट, प्लीज़ वेट। अरे यार रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा? व्यू रिजल्ट, जनरेटिंग रिपोर्ट, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको देख लेंगे अभी बाद में, ठीक है।